नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। यहाँ पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में जो है हर जगह मीटिंग हो रहे हैं, बैठक हो रहे हैं नेताओं की। और आज का जो हमारा विषय है उसमें महाराष्ट्र में जिस तरह से उत्तर भारतीयों की संख्या है उसको देखते हुए उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, उनकी क्या विचार है, इसी पर हमने थोड़ा चर्चा की है। हमारे साथ में है शैलेश मिश्रा जी, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के यानी बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हम इसे जानेंगे कि उत्तर भारतीयों के साथ जो है हमेशा से ये स्थिति बनी हुई है कि यूज एंड थ्रो, यानी उत्तर भारतीयों की सभा होती है, उत्तर भारतीयों को उनके भलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनसे वोट ली जाती है, लेकिन उनके नाम पर जो नेता की अगर बारी आती है तो नेताओं को जो है साइड लाइन कर दिया जाता है। क्या ये सही है ये देश के लिए, ये क्या सही है प्रदेश के लिए, इसी में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। शैलेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जय श्री राम। इस समय पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का बैठक हो रहा है। आप भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, लाखों की संख्या मुंबई में है और भी जगहों पर है। ऐसे में जो सवाल बनती है कि क्या उत्तर भारतीयों को यूज एंड थ्रो हो रहा है, तो हम तो यही देख रहे हैं। आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और दो चीज बोल के मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा जी कि मुंबई के, महाराष्ट्र के, उत्तर भारतीयों के वरिष्ठ नेता माननीय कृपा शंकर सिंह जी, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रहे हुए हैं। उनको जौनपुर में, उनके गृह प्रदेश में से उनको लोकसभा से लड़ाने का ये जो बहुत बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, ये दर्शाता है कि किस हद तक जाकर उत्तर भारतीयों के कल्याण के लिए, उनके राजनीतिक सामाजिक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। और मैं ये भी उसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि जो यहाँ की राजनीति में, यहाँ का, महाराष्ट्र का एक अलग राजनीतिक सामाजिक एक संस्कृति है। महाराष्ट्र आज भारत का एक अग्रण्य प्रदेश है और उसमें से मुंबई आर्थिक राजधानी है। यहाँ का जो अनुभव 25, 30, 40 साल में कृपा शंकर जी ने लिया है, ये अनुभव का अगर उपयोग करके वो अपने गृह प्रदेश में, गृह जिले में, जौनपुर में अगर उसका लाभ अगर वहाँ पे पहुँचाते हैं, एक तरीके से एक हाइब्रिड नेता मैं मानता हूँ। अगर वो वहाँ पे 99% तो वो जीत रहे हैं और वहाँ पे उनके जीत से जो एक सांसद की भूमिका में उनका कार्य रहेगा वो सच में उल्लेखनीय रहेगा, इसमें मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं है। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा जी को यहाँ पे महाराष्ट्र के चुनाव का प्रभारी बना के जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भेजा है, ये भी दर्शाता है कि किस हद तक उत्तर भारतीयों के सम्मान के लिए और उनके सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा और उनको न्याय दिलाने के लिए भाजपा समर्पित है। तो एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा भैया कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से बुनियादी उनकी सोच है कि भारतीय जो विचारधारा है, जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, और उसमें हर प्रांत का अपना अपना एक वैशिष्ट्य है, उसको संरक्षण करना और उसको बढ़ावा देने का है। किसी भी एक प्रदेश प्रांत के उनके संस्कार को, उनकी संस्कृति को, उनको त्यौहार को किसी दूसरे प्रांत के आबादी की वजह से उसको ढका ना जाए। ये चीज का बहुत गहराई से इसको भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको उचित नेतृत्व मिलता रहना चाहिए। ये बात जरूर है कि जहाँ पे उत्तर भारतीयों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लोगों ने जनता के अंदर एक ऐसा भाव भर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा सा भी, एक तो भारतीय जनता पार्टी को पहली बात तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारतीयों की पार्टी समझा जाता है। बिल्कुल। उसमें अगर वो ऐसा कोई निर्णय लेते हैं जिसके अंदर हमारे जो विरोधी लोग हैं वो उसको जनता में ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि जैसे स्थानीय लोगों के विरोध में है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बहुत बड़ा नुकसान खाली महाराष्ट्र के या उत्तर भारतीयों का नहीं होगा, पूरा देश का नुकसान होगा।
आज की तारीख में मोदी जी का जो दिया हुआ नारा है अब की बार 400 पार, उसको हासिल करने के लिए जन भावना को का सम्मान करते हुए जिताऊ उम्मीदवार, जहां पे भी जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा वो किस प्रांत का है, किस भाषा का है, इसका भेदभाव न करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सोच समझकर अपने साथी पार्टियों को भी साथ में लेके जो उनके भी जो उम्मीदवार हैं, अगर वो जिताऊ नहीं है, अगर उनका सर्वे में नहीं आ रहा है, उन्होंने सही तरीके से अपनी भूमिका नहीं रखी है, उनके भाव सही नहीं है, तो उसको दुरुस्त करके उनको भी वही उसी कठोरता के साथ न्याय कर रही है जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों के साथ कर रही है। चलिए जी, यहाँ पर मैं बताऊंगा, कृपा शंकर सिंह जी की अगर बात करते हैं तो देखा जाए तो उनको तो बैक टू प्रोग्राम भेज दिया गया। यहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, यानी जहाँ से निकले थे वापस वहीं पहुँच गए हैं। तो क्या 48 सीट में से महाराष्ट्र में क्या उनको जगह नहीं थी? क्या उत्तर मुंबई का सीट अगर कृपा शंकर सिंह को दी जाती तो क्या वो नहीं जीत सकते थे, जो जौनपुर में हालत परिस्थिति है उसके देखते हुए? जैसा मैंने अभी बताया भैया कि ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है जी। यहां पे भी वो जीत सकते थे और जौनपुर में भी 100% जीतेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतने सालों से आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना कर लीजिए, जो कुछ विकास महाराष्ट्र कर पाया है क्या वो उतना उत्तर प्रदेश कर पाया है? आज मोदी जी का, योगी जी का जो वहां पे डबल इंजन का सरकार है, उसके अंदर अगर ऐसा कोई आदमी जो जौनपुर का मूल निवासी है और यहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की राजनीति का अनुभव लेके अगर वहां पे प्रस्तुत होता है, तो मैं मानता हूं कि वो बहुत फायदे में होगा। वो अपने माटी के साथ में जहां उन्होंने जन्म लिया है, जैसे वो कहते हैं कि जौनपुर मेरी, अगर उत्तर प्रदेश अगर मेरी माँ है तो महाराष्ट्र मेरी मौसी है, तो वो मौसी के घर रह के जो कुछ भी यहाँ से अनुभव हासिल किए हुए हैं, उनका मैंने इंटरव्यू अभी सुना, जिस हिसाब से उन्होंने किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य के लिए जो विचार कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वहाँ पे उद्योगीकरण के लिए, वहाँ पे विकास के लिए, वहाँ पे शिक्षा के लिए, वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो उनका मैंने अभी आपने ही लिया था बाइट मेरे ख्याल से, उसमें मैंने देखा तो राजनीतिक रण में होने के बावजूद उनका दृष्टि जीतने के लिए या लोगों को बहकाने में नहीं है। आज भी वो विकास का ही बात कर रहे हैं। अगर वो जीत के आए तो वो किस तरीके से अपने लोगों को न्याय दिला पाएंगे और अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, उसी के अंदर उसके अंदर उनकी भावना सच्चाई से दिखती है। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो जीते और वो जौनपुर का न्याय करें। तो कुल मिला क्या कहेंगे कि उत्तर भारतीय जो, मैं तो अब तो महाराष्ट्र को यानी मुंबई को से जौनपुर जोड़ दिए, लेकिन जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, उनको कभी टिकट के बारे में हमारे लोगों को सोचा नहीं जाता है, सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, खाली टिकट दे देना, एक आदमी को आपने टिकट दे दिया और नाम कर दिया कि उत्तर भारतीय के समाज को एक टिकट दे दिया, और बाकी सबको अगर आपने नहीं सम्मान दिया, नहीं उनके तीज त्योहार मनाने के लिए उनके ऊपर बंधन डाल दिए, उनको हर तरीके से रोका, उनको अपमानित किया, उनको मारा, उनके हॉकर लोगों को, उनके रिक्शे वालों को, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? मैं एक आदमी को टिकट देने से, एक आदमी को न्याय देने से समाज को न्याय नहीं मिलेगा। शुरू से मेरा यह मानना है, भारतीय जनता का पार्टी का मानना है कि हर क्षेत्र में उत्तर भारतीय लोगों को उचित मौका मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और उसके लिए उस समाज को जो भी उनके सामाजिक, उनके सांस्कृतिक, उनके तीज त्योहार को मनाने के लिए जो भी उनको मदद चाहिए, वो हमेशा से यहाँ पे महाराष्ट्र में रही हुई एनडीए की सरकार हमेशा देती आई है। तो उत्तर भारतीय मंच की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं जरूर ये आह्वान करूंगा, पूरे उत्तर भारतीय समाज को आह्वान करूंगा कि ये जो विरोधी पार्टियां, विरोधी देशद्रोही पार्टियां मैं कहूंगा, जिस हिसाब से अभी इनके नेता लोग एक मंच पे इकट्ठा होकर भारत विरोधी ऐसा बयान देते हैं, और किसी भी सूरत में मतलब ये इनको विरोधी ही समझना चाहिए, देशद्रोही लोग हैं। आप सोचिए ना, अब आम आदमी पार्टी का ही देख लीजिए किस हिसाब से एक जो आदमी ये सब लोगों को, इंडी गठबंधन जो इन्होंने बनाया, इनके जितने भी नेता लोगों को करप्ट घोषित कर रहा था, भ्रष्टाचारी घोषित कर रहा था, इनको इनके आरोपों के ऊपर उनको त्यागपत्र की मांग कर रहा था, उनको जेल में डालने की भाषा कर रहा था, आज वही आदमी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया है कि वो इनका सबका गुरु हो गया, पापा हो गया है। और आज सब वो उनके बेटे बन के, उनके बच्चे बन के अरविंद केजरीवाल के लिए लोग गलत मांग कर रहे हैं। किसी भी तरीके से शोभा देता है क्या कि आप एक भ्रष्टाचारी के पक्ष में पूरा इकट्ठा हो गए हैं? भारत में कभी भी ऐसे
भ्रष्टाचारी और मौकापरस्त जातिवादी, ये सब जातिवादी अपने परिवार को बचाने के लिए, ये जितनी भी पार्टियां मुझे बताइए ये सब परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इन लोगों को ये समझना पड़ेगा, इस जनता को वो समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को सही न्याय देना चाहिए। धन्यवाद शैलेश मिश्रा जी। तो ये तो शैलेश मिश्रा जी उत्तर भारतीय मोर्चा बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। हम इनसे चर्चा कर रहे थे उत्तर भारतीय जो मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में थे, उनके बारे में क्या सोच है, क्या विचार है उसके बारे में। आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स लिखिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।